गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देता है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। माह की पहली एकादशी बहुत ही महत्व रखती है, बहुत ही खास है, साल की पहली एकादशी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस एकादशी पर करने वाले 2 उपाय के बारे में, जो कि आपका कार्य अटक रहा है, धन संपदा नहीं आ रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, या कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है और संकट आ रहा है, दुख आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। और एक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपका पैसा आता तो है लेकिन गलत कामों में जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, दारू मदरा मांस में जा रहा है, या किसी भी आता है और पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, बीमारी में चला जा रहा है, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 2 उपाय बताए हैं। उनकी कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जानते हैं। पहला उपाय दोस्तों, तांबे का कलश लेना है और इसमें आपको गंगा जल भरना है। दोस्तों क्या भरना है, पानी नहीं भरना, आपको गंगा जल भरना है। इस तरह से ये मेरे पास गंगा जल की बोतल है, पूरा ही गंगा जल भरना है और कुछ नहीं भरना है इसमें। और इसमें डाल लेनी है आपको 7 बेलपत्री। दोस्तों मैंने ये गिन करके रखी हुई है 7 बेलपत्री, जो कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और इसी गंगा जल में ये 7 बेलपत्री हमको डाल लेनी है इस तरह से। और इसे डाल ले करके और चंदन ले जाइए इसी के साथ ही साथ दोस्तों, चंदन ले जाना है, एक दीपक ले जाना है आपको, और मीठा ले जाइए। इस तरह से आपको मीठा भी ले जाना है। और दोस्तों इत्र ले जाना चाहते हैं तो इत्र भी ले जाएं। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े होना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये गंगा का जल लेकर के गए हैं, जो जल के पात्र में लेकर के गए हैं, इसे हमें सबसे पहले जो नंदी का उठा हुआ पैर है, ये वाला दोस्तों, ये वाला देखिए मैं दिखाती हूँ अभी, ये वाला, ये उठा हुआ पैर है नंदी का, इस पर आपको जल, जो गंगा का जल लेकर के गए हैं, वो आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल यहाँ नंदी के पैर पर समर्पित कर देना है। गंगा का जल, अपनी कामना कहनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और जो ये 7 बेलपत्री हैं, इनको निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किस प्रकार से समर्पित करेंगे दोस्तों, चंदन जो लेकर के गए हैं, चंदन भी दोस्तों इस तरह से आपको लगा देना है इन बेलपत्रियों पर। बेलपत्री कभी भी खाली समर्पित नहीं की जाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाएंगे, इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी कामना कहते जाना है और इस तरह से डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख रखना है अपनी तरफ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से अपनी कामना को बोलते जाना है और इस तरह से 7 बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। भोलेनाथ पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महादेव एकादशी के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र सुनते हैं। इस तरह से कर देना है। और जो चंदन लेकर के गए हैं, इस तरह से आपको चंदन लगा देना है। चंदन लगा देना है, गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा देना है, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, और इस तरह से फिर आपको मीठा समर्पित कर देना है और एक दीप लगा देना है, प्रज्वलित कर लेना है और वहीं पर थोड़ी देर आपको बैठ जाना है। वहीं बैठ करके महादेव से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा है लेकिन पैसा बचता नहीं है, बहुत संकट आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है। इस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हुए और एक आरती करते हुए दीप लगा करके वहाँ पर दोस्तों गोल बाती का दीप लगाना है आपको और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए इस तरह से आपको सीधे अपने नंदी बाबा के पैर
छूते हुए इस तरह से आपको सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, इसको आप जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, दुख है, परेशानी है, तकलीफ है और लक्ष्मी नहीं आ रही, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि माता लक्ष्मी ने तुलसी की पत्ती की माला भगवान विष्णु को पहनाई थी, तो उन्हें मनवांछित फल प्राप्त हुआ था, मनवांछित वर प्राप्त हुआ था और भगवान विष्णु उनको प्राप्त हो गए थे। और ऐसे ही माता सती ने, माता गौरा ने भोलेनाथ को 108 बेलपत्र की माला पहनाई, तो उनको भी भोलेनाथ प्राप्त हो गए और उनकी कामना पूरी हो गई। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 108 बेलपत्री लेनी है। दोस्तों इसमें छेद तो किया नहीं जाता, लेकिन किस प्रकार से आपको बेलपत्री की माला बनानी है मैं चलिए बताती हूँ। इस तरह से आपको बेलपत्री की माला तैयार करनी है। इस तरह से, इस प्रकार से दोस्तों बेलपत्री की आपको माला तैयार करनी है। दोस्तों 108 बेलपत्री तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको बेलपत्री की माला तैयार करनी है। दोस्तों इस प्रकार से आपको बेलपत्री की माला बना लेनी है, लेकिन वो कितने, 108 बेलपत्री की माला बनानी है दोस्तों। और ये माला आपको शिव जी पर समर्पित करनी है। अब किस प्रकार से करनी है आपको दोस्तों देखिए। सबसे पहले एक जल भरना है आपको, तांबे का कलश भर लेना है अपने घर से, जिसमें से रसोई घर से भरना है दोस्तों। जहाँ से आप, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं उसी में से ये जल भरना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए दोस्तों, पहले ही गंगा जल डाल लेना, मैंने बाद में डाला है। और थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, चंदन ले जाइए, एक दीप, चावल। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े होने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव हमारी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल आपको समर्पित कर देना है और अपनी कामना को कह देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इत्र, मेरे महादेव को इत्र बहुत पसंद है दोस्तों, आपको इत्र लगाना है बाबा पर। इस प्रकार से सारी शिवलिंग पर इत्र मल दीजिए, इस तरह से इत्र लगाना है। इत्र लगा करके आपको चंदन दोस्तों इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बनाना है। फिर ये तीसरी लाइन नीचे से खींच देनी है, इस तरह से गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के, माता रानी के हस्तकमल पर। फिर मीठा समर्पित कर देना है, चावल लेकर गए हैं, चावल समर्पित, दीप लगा दीजिए। और फिर आपको गुलाल समर्पित कर देना है, अबीर समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और जो बेलपत्री की 108 बेलपत्री की माला लेकर के गए हो, उस माला को आपको शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देनी है, इस तरह से दोस्तों। और वहीं पर बैठ जाना है, एक दीप लगा देना है, वहीं पर बैठ जाना है। बाबा से कहना है, बाबा मेरे यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही, काम अटक रहे हैं और समस्या आ रही हैं, दुख बहुत है, संकट बहुत है, समस्याएं इतनी हुई हैं, जो भी कामना है आपकी मनोकामना है वो बाबा से बोल देना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र एक एकादशी करने पर भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और आप पर जरूर ही कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से करने के बाद, बाबा से कहने के पश्चात आपको प्रणाम करना है बाबा को। प्रणाम करने के बाद आपको आरती कर देनी है और आपको सीधे घर चले आना है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।